Hey, hello everyone, how are you all today? So आज हम देखने वाले हैं दो important updates from NTA. So just Google open किया है मैंने and I'm just going to search NTA UGC net, okay? और जो भी पहली वेबसाइट आ रही है मैं उसको ओपन कर रही हूँ and we have the latest notification for today. ये नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू, मैं इसको एक बार थोड़ा सा यू कैन से स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू पीपल कैन सी दिस. How do I close this? I'll just do one thing. I'll download this. Okay. Hi Paramatma. What is this happening? Wait. Okay. Great. अब जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस 18 अक्टूबर, तो आज एक दिन हो चुका है. डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज क्वेश्चन पेपर्स विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर आंसर की चैलेंज फॉर फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल्स. ठीक है. सो एनटीए ने रिलीज़ किया है. व्हाट इज दिस हैपनिंग? हाँ, एनटीए ने रिलीज़ किया है यूजीसी नेट 2021 एंड जून 22 मर्ज साइकिल्स का आंसर शीट्स, राइट, सो दैट बच्चे चेक कर पाए. हमें पहले स्कोर पता चलता है और स्कोर पता चलने के बाद ही हमें पता चलता है कि भाई कट ऑफ क्या आएगा. फिर कट ऑफ के बेसिस पे सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि भाई उनका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है या नहीं, मतलब वो नेट या जेआरएफ उन्होंने पास किया है या नहीं. ठीक है. सो द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की में चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ फीस ऑफ 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन. पहले 100 रुपीज़ होता था आई थिंक, या 1000 रुपीज़ होता था. I'm not very sure. I think it was 1000. I'm not very sure. But yes, right now it is 200 rupees per question जो आपको चैलेंज करना है और ये नॉन रिफंडेबल होगा. ठीक है. ड्यूरेशन फॉर द आंसर की चैलेंज इज 18 to 20 अक्टूबर अप टू 5 PM. तो कल शाम में 5 बजे तक आपके पास टाइम है. एंड लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैलेंज इज 20 अक्टूबर 11:50 PM, मतलब रात के 11:50 तक. द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू अ डेबिट कार्ड. ओके, ये सब नॉर्मल है. चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. इफ द चैलेंज ऑफ एनी candidate is found correct, the answer will be revised and applied in the response of all the candidates accordingly. Based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance or non-acceptance of his or her challenge. The key finalized by the experts after the challenge will be final. No challenge will be accepted after 20th of October. तो उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी है कि भाई अगर वो आपका आंसर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे. ठीक है. और आंसर्स चैलेंज हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये लोग रिजल्ट निकालेंगे. इट मे बी नोटेड दैट एनटीए विल इशू द पब्लिक नोटिस फॉर इन्वाइटिंग आंसर की चैलेंज फॉर फेज 4 of UGC NET December 2021 and 2022 merge cycles in due course. तो वो आगे आने वाला है. अब और अपडेट्स के लिए बोला है. सो डेट वाइज दे रखा है कि किस किस के एग्ज़ाम के आंसर शीट्स आ चुके हैं. सो इट्स ऑन 9th of 7 and then 11th of 7, 12th of 7, 20th of 9 and 21 of 9 and lot more. इसमें हमें देखना है कॉमर्स का. आई थिंक कॉमर्स का है क्या? ओके, वी हैव वन ऑन डे 8/29 सितंबर. ओके, एक ही है. ठीक है, तो कॉमर्स का आ चुका है. फाइन. तो आप एक बार ये पीडीएफ ओपन करके ज़रूर देखिएगा इन दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल. तो पहले बात आंसर की से चेक कर लीजिएगा. आंसर की एक आपको अलग से मिलेगी और आपने जो आंसर दिया वो रहेगा. आपको बस ये देखना है कि आपने जो आंसर दिया है और जो आंसर की में वो सेम है या नहीं. अगर सेम है इसका मतलब आपका आंसर राइट है. अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है. आपको 150 में से चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं या आपने कितने सही जवाब दिए हैं इन द एग्जामिनेशन. ओके, अब जो आपको आंसर्स मिलेंगे या जो आपको फाइनल आपका स्कोर मिलेगा दैट इज़ फ्रॉम योर 150 क्वेश्चंस. 150 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही गए वो आपको पता चलेंगे. दैट्स इट. आपको अभी ये नहीं पता चलेगा कि कट ऑफ कितना आएगा और समथिंग लाइक दैट. एंड वन मोर अपडेट जो मैं बताने वाली हूँ उससे पहले भी एक और चीज़ बताती हूँ. कट ऑफ कोई भी अज्यूम नहीं कर सकता. अगर आप इस
वीडियो के नीचे लिख के भेजते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक कि मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में वीडियोस डाले जा रहे हैं, ऑफकोर्स लोग डाल सकते हैं, उनका खुद का प्रिडिक्शन होता है, दैट इज़ पॉसिबल, बट मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल होगा द कट ऑफ, बिकॉज दिस इज परसेंटाइल सिस्टम स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। पहली बात, ठीक है, परसेंटाइल सिस्टम को भी अगर हम एक बार साइड में रख दें, ठीक है। दूसरा, उसमें भी एक और कैटेगराइजेशन आता है फॉर SC ST, फॉर OBC, क्योंकि उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कितने आए थे, इजी क्वेश्चंस कितने आए थे, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कट ऑफ को या तो ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू प्रिडिक्ट द कट ऑफ। कोई गारंटी नहीं है कि कोई आपको प्रिडिक्ट करके देगा कि कट ऑफ इतना रहेगा, बट हाँ, देर माइट बी वेरियस पीपल गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं उनको ट्रस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उसका कोई सही तरीका नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा मतलब ट्रिक नहीं है जिससे हम कैलकुलेट करके बता सकें, ठीक है। सिर्फ वो एक अजम्पशन है, एक हाइपोथेसिस है कि भाई हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। सो दे आर जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स, सो इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू बिलीव इट और नॉट, बट आई professionally and personally feel that it is next to impossible to predict the outcome or the cutoff of NTA UGC NET examinations, ठीक है। That being said, the last topic of today is one of the important topics जो मुझे एक बच्चे ने of course message किया था। There was an examination, NTA UGC NET examination held on 1st of October, and उन्होंने कहा था कि भाई 1st of October में there is a university, wait, I'll just tell you. ओके, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम था, एंड आई डोंट नो ये कब था, डेट नहीं मेंशन की यहाँ पर, बट कुछ लोगों वहाँ पर कुछ लोगों को एग्ज़ाम नहीं अपीयर होने दिया, एंड आई डोंट थिंक दे हैव देयर एडमिट कार्ड्स ऑल्सो और रोल नंबर्स ऑल्सो, और इवन उनका रिजल्ट भी, ऑफकोर्स एग्ज़ाम नहीं दिया तो रिजल्ट भी नहीं आया होगा। ऐसा एक बच्चे से कंफर्म हुआ है, और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 2-3 बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, ओके, बट आई रियली वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ समथिंग सीरियस, ठीक है। अगर सपोज अभी 3 बच्चों का पता चला है, अगर आगे जाके 5, 10, 15 या फॉर सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो 10-15 बच्चों का पता चलता है, तो उनका तो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, अगर उनका अभी एग्ज़ाम लेते हैं बाई चांस, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो उसकी बेसिस पे फिर कट ऑफ कैसे डिक्लेयर करेंगे, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू से कि ये चीज़ अफवाह नहीं है, ये चीज़ मुझे कंफर्म हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बिकॉज थोड़े टाइम पहले इफ़ यू रिमेंबर आई मेड अ वीडियो एंड एवरीबडी मेड अ वीडियो कि हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ था, ठीक है। कुछ लोगों ने लिटरली क्लेम किया था ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक, एंड दे सेड बिग वर्ड्स, मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर, बट येस सम पीपल लिटरली क्लेम्ड दैट हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है, एंड हाउ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिस इज इन दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, ठीक है। उस वक्त भी काफ़ी सारे मैच्योर पीपल जिनको मैं जानती हूँ, काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं बड़ाई नहीं कर रही, बट जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्लियरली बोला था कि हम अज्यूम नहीं कर सकते। अभी किसी बच्चे से कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये पेपर पहले लीक हुआ था, वी डोंट नो अबाउट दिस, सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग, हमें ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करना चाहिए। इट इज़ जस्ट दैट ऐसी अफवाह उड़ी है, मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज़ किए थे, आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट ये जो मैं बोल रही हूँ ये अफवाह नहीं है, ये बच्चों से मैंने कंफर्म किया है बाकायदा से, और फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो प्लीज़ एक तो याद रखिए, आप जिसका भी वीडियो देखते हो, वीडियो देखना कोई गलत बात नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका सोर्स मटेरियल क्या है, क्या वो सिर्फ जो सुन रहा है वही बोल रहा है, या उसने एक्चुअली वेरीफाई किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। रूमर और फैक्ट में यही फ़र्क होता है, जो अफवाह होती है और जो सच होता है उसमें यही फ़र्क होता है। रूमर ये होता है कि भाई इसने मुझे बोला तो मैंने आगे बोल दिया, फिर उसने आगे बोल दिया, हमें पता भी नहीं वो सच है कि नहीं, बट फैक्ट ये होता है मैंने कन्फर्म किया। तो ये जो मैं बात बोल रही हूँ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एंड काफ़ी बच्चों का ऑफकोर्स उसी वजह से रिज़ल्ट भी नहीं आया है, और उन्होंने शायद कोई पक्का रीज़न भी नहीं दिया कि आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज उन्होंने फॉर्म भरा था। नाउ अब इसका क्या होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अब क्या होगा, जो भी
होगा, इट वुड नॉट लुक गुड टू बी वेरी फ्रैंक. बट येस, ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पर बच्चे पहुँचे थे ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर टू गिव द एग्जामिनेशंस, बट उनके एग्जाम नहीं हुए थे. ठीक है, सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, जस्ट कमेंट सो दैट वी कम टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड व्हाट टू डू अबाउट दिस टॉपिक. बिकॉज एनटीए को भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ऑफकोर्स कोई ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना पड़ेगा टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स. इसके अलावा हाँ, बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स थी, वो मैं भी एग्री करती हूँ, जो मैंने खुद बच्चों से सुनी है, बच्चों से यू कैन से बात की है. लाइक काफ़ी बच्चों के सेंटर्स बहुत दूर आए थे, एडमिट कार्ड बहुत बहुत लेट इन्होंने दिए थे, जिसकी वजह से प्रिपरेशन करना या उस एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था. एंड कुछ सेंटर्स में लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. दैट वाज आल्सो कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम्स तो पिछले अटेम्प्ट से भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि इसी अटेम्प्ट में स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम तो पिछले अटेम्प्ट से ही चल रही हैं, बट दिस अटेम्प्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यूमरस न्यू प्रॉब्लम्स टू अस, जो हमें देखना है. बट ये बात मैं कंफर्म करती हूँ कि पेपर लीक नहीं हुआ था, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हाँ, कुछ बच्चों का पेपर हुआ नहीं है एंड देयर वर लॉट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. तो अभी राइट नाउ आप क्या कर सकते हो, राइट नाउ यू कैन जस्ट चेक योर रिजल्ट, नॉट रिजल्ट एक्चुअली, योर स्कोर, कि आपको कितना मार्क्स आए हैं. ठीक है, और आप क्वेश्चन पेपर्स देख भी लीजिएगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या ये क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, तो ऑफकोर्स यू कैन इवन चैलेंज इट. यू हैव टू पे 200 रुपीज़ फीस पर क्वेश्चन फॉर दैट. सो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो नॉन रिफंडेबल है. भले आपका आंसर सही हो या गलत हो, वो पैसे आपको रिफंड नहीं मिलेंगे. तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट है. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स और प्रॉब्लम्स, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड शेयर दिस विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दे गेट टू नो द फैक्ट्स. ओके, तो सच जानना जितना ज़रूरी है, सच फैलाना भी उतना ही ज़रूरी है, सो दैट रूमर्स कम फैले. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय.